आज का हमारा विषय है मरी हुई लड़की को जिंदा करना। मेरे साथ निकालेंगे 9 अध्याय, उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। मृत लड़की और बीमार स्त्री। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर क्या होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। जब ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने अपना पूरा हाल सुनाया कि उसकी लड़की मर गई है, केवल और केवल यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रख दे तो वो क्या है, उठ जाएगी, चंगी हो जाएगी। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया। एक सरदार ने क्या किया, उसे प्रणाम किया। किसको ये प्रणाम किया? यीशु मसीह को। हालेलुया। और उसको प्रणाम करके कहा कि मेरी लड़की मरी हुई है। आगे और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अपना हाथ उस पर रख दे, वह जीवित हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हमें कोई समस्या होती है हमारे घर के अंदर, या किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, या किसी के कोई भी बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल के अंदर जो है 12 साल से स्त्री को लहू बहता था और वो सोचती थी कि मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। चंगा होना एक अलग बात है और विश्वास एक अलग चीज है। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के हम छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया। हम कहीं मान लीजिए हम चर्च में आते हैं और हमें विश्वास ना हो और उम्मीद करते हैं कि हम चंगे हो जाएं, क्या हम चंगे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हालेलुया। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम चंगे नहीं हो पाएंगे। और वो सेना का उत्तराधिकारी था और वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मेरी लड़की अभी मर गई है, यदि तू उसकी तरफ हाथ रखे या उस पर हाथ रखे वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। तो यहां यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, अपनी लड़की को जा देख, वह मरी नहीं, वो जिंदा है। हालेलुया। वहां बहुत सारी भीड़ खड़ी थी और भीड़ जो है उस पर हंसने लगी, लेकिन जब वो लड़की जो है उठकर खड़ी हो गई तो लोग क्या हो गए, शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। लोग जो हंसते थे उनको क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। क्यों शर्मिंदा? वो इसलिए हो गए क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। उसने क्या किया, मौत को, बीमारियों को, जकड़े हुओं को, श्रापों को, सबको हरा के शर्मिंदा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर दिया? शर्मिंदा कर दिया। जब भी हम कोई यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करके कोई हम जो है कि दुआ मांगते हैं या हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी समस्या है उसके लिए हम छुटकारा मांगते हैं, तो हमारे विश्वास के द्वारा ही वो छुटकारा मिलता है। अगर आपका विश्वास 50% है, 50% है, तो छुटकारा भी 50% ही मिलेगा। अगर आपका विश्वास 20% है तो 20% ही मिलेगा। तो यहां विश्वास पर निर्भर करता है और विश्वास जो है अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बाइबल कहती है कि जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा जब हम ये सब बातें जो है हमें हमारी जिंदगी हमें प्राप्त होती है, छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है, उन्नति मिलती है हमें। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने ये बातें कही और जब उसने घर जाकर ये देखा तो वो क्या, लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? आज हमारा विश्वास ऐसे ही है। बहुत से लोगों का विश्वास क्या है, परिस्थितियों के कारण जो है मर जाता है। क्या हो जाता है? कैसे मर जाता है? परिस्थिति में हमारे पास मान लीजिए रोजगार नहीं है, हम मर गए, चर्च नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, कभी दान देना पड़ेगा, है ना। आज मेरा मूड नहीं है। परमेश्वर मूड को नहीं देखता, परमेश्वर आपके बलिदान को देखता है। किस बुद्धि से जाते हैं आप, किस विश्वास से जाते हैं, कैसा अपना आत्मा है आपका भी वहां जाने के इच्छुक है कि नहीं है।
परमेश्वर ना तो आपकी इच्छा को जानता है और ना वो आपकी इच्छा को जानना चाहता है। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब है तो आपसे। आप चाहे बीमार हैं, चाहे आप लंगड़े हैं, चाहे आपके बुखार है, आप चर्च में आइए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी हुई है, परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे हुए हैं। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है, परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है, परमेश्वर हमारी मजबूरियों को जानता है, परमेश्वर हमारे घराने के अंदर कितनी गरीबी है वो भी जानता है। लेकिन वो गरीबी, वो बीमारी, वो श्राप, वो जो है दुख, वो लड़ाई, वो झगड़े हमेशा रहने वाले नहीं है। बोलो यीशु मसीह के नाम से, हमेशा रहने वाले नहीं है, गरीबी हमेशा रहने वाली, नहीं है, दुष्ट आत्मा हमेशा रहने वाली नहीं है, हालेलुया। बिना औलाद के हम हमेशा रहने वाले। नहीं है। परमेश्वर हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी चंगाई। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी चंगाई। आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं आज बड़ा उदास हूं, आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, मेरे बच्चे मुझे काम करने नहीं देते, आज उनको नहलाना है, आज मैं नहला नहीं पाया, नहला नहीं पाई, आज उनको रोटी नहीं खिला पाई, आज मैं उनको पराठे नहीं खिला पाई। जो परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन के अंदर देता है, परमेश्वर भी उसको पहला स्थान देता है। हालेलुया। तो क्यों ना परमेश्वर से चंगाई देगा, क्यों ना उसके बच्चों को मरे हुए को जिंदा करेगा, क्यों ना उसकी बीमारियों से छुटकारा देगा, क्यों ना उसकी दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा, क्यों ना उसके श्रापों से छुटकारा देगा, क्यों ना उसकी गरीबी से छुटकारा देगा। हालेलुया। बाइबल साफ कहती है, जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी चंगाई। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा। हालेलुया। बाइबल कहते कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। आपका विश्वास राई के दाने जैसा हो और पहाड़ को कहो, ए पहाड़, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूं, इसी वक्त गिर, और हवा आने दे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पहाड़ गिर जाएगा, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा, एक माध्यम से मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं विश्वास की। एक फौरन की घटना है, और वो बहन पहाड़ों के बीच में रहती थी और उसकी खिड़कियां खुली थी, हवा क्रॉस नहीं होती थी। गर्मी के अंदर दिन भर प्रतिदिन काम करती थी और वो अपनी खिड़कियों को खोल कर रखती थी, हवा नहीं आती थी, और हवा ना आने के कारण उसके घर में बहुत गर्मी हो जाती थी। बहुत परेशान थी, दुखी थी। वो रात को जो शाम को काम करके घर पे आती, खाना बनाकर सो जाती, और उसको नींद नहीं आती रात के अंदर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती थी। तो एक दिन प्रभु का प्रचार उसने सुना, और उसने क्या किया, खिड़कियों को खोला और पहाड़ को कहा, जो उसके चारों ओर स्थित जो पहाड़ थे, कहा कि ये पहाड़, यीशु के नाम से तुझे मैं आज ही गिराती हूँ, यीशु के नाम से आज ही गिराती हूँ। इसी वक्त अपनी जगह से तू चला जा। और वो ये इतनी बात कहकर जो है कि सो गई। और जब सुबह का वक्त, जब वो उठने वाली थी, साय प्रातः काल, जब भी हम 4 बजे 5 बजे जब भी हम उठते हैं, पानी के लिए उठते हैं, या हम प्रार्थना के लिए उठते हैं, सोच के लिए उठते हैं, है ना। तो जब वो प्रार्थना करके सो गई, तो मॉर्निंग के समय क्या हुआ, उसके बर्तन जो है, खिड़की डग 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 डग, बहुत बड़ी तूफान सा उसके घर में आया। उसकी खिड़कियां पटक 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 इधर उधर ऐसे डोलने लगी, और उसके बर्तन जो है छिन गए। तूफान उसके घर में आया, और वो खड़ी हुई, मेरे घर में पता नहीं क्या हलचल, क्या हुआ। और जब उसने रात को यह बात कही थी, यीशु के नाम से, पहाड़ तू यहां से उखड़ जा, मैं तुझे हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। रात ही रात वो पहाड़ क्या हुए, वो हटा दिए गए। कैसे? गवर्नमेंट ने रात ही रात अपने कर्मचारियों के साथ वो हटा दिए, इनको पहाड़ों को काट दिया, और उसकी दुआ सुन ली। परमेश्वर भी आपकी ऐसे ही दुआ सुनेगा। और जब उसने ये बात सोची कि मैं रात ने दुआ की थी और ये पहाड़ हट गए, तो उसके बर्तन सब खिंड गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने
प्रार्थना की। अगर आपका विश्वास राय के दाने तक हो तो मुर्दे भी बोलने लगेंगे। हालेलुया, मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है कि जब वो लड़की मरी हुई थी तो वो क्या हुई, जिंदा हो गई। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, विश्वास बड़ा होना चाहिए। और जब उस बहन ने वो चमत्कार देखा, वो रो रो कर प्रार्थना किया, प्रभु की तरह धन्यवाद करती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी असंभव को संभव करके दिखाया परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखे, भाई मुझे भी ऐसा चमत्कार चाहिए। छोटा चमत्कार नहीं, बड़ा चमत्कार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी में भी ऐसा चमत्कार चाहिए। तो अपने विश्वास को बढ़ाइए, बड़ा कीजिए अपने विश्वास को। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए अपने जीवन के अंदर। काम बाद में, पहले प्रार्थना। नहाना बाद में, पहले प्रार्थना। चर्च का जो समय है, उस समय को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने बच्चों को, अपने आप को नहलाकर 9 बजे चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, पहले प्रार्थना। प्रार्थना करने के बाद अगर आप स्वच्छ नहीं हैं तो नहा करके प्रार्थना कीजिए। अगर आप स्वच्छ हैं तो आप प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हालेलुया। उठते बैठते, चाहे सुबह हो शाम हो, हमारी जिंदगी की शुरुआत हमेशा परमेश्वर के वचन से होनी चाहिए, बड़े विश्वास से होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही मुर्दे भी खड़े होंगे। एक घटना और मैं सुनाता हूं आप लोगों को। हम जो है अमृतसर में गए हुए थे, बहुत चमत्कार देखे। हमारे जो फादर साहब थे, पास्टर नरेश पॉल जी, हमने खुद अपनी आंखों से देखे। एक बार बहुत बड़ा क्रूसेड हो गया था अमृतसर के अंदर, और हम बैठे थे, गड्डी के पास खड़े थे, बहुत लोग थे, इससे भी ज्यादा लोग थे जो मीटिंग हुई थी। तो क्या हुआ, वहां रात को तूफान बारिश आ गई, और इतना तूफान आया कि स्टेज के खंबे सारे हिल गए, स्टेज हिल गई, बारिश आ गई। वहां लोग खड़े रहे, प्रभु का धन्यवाद करते रहे, बारिश में, तूफान में। लेकिन हमारे फादर साहब ने प्रार्थना किया, ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं इस तूफान को रोकने के लिए, और मैं यीशु के नाम से डांटता हूं इस तूफान को, इसी वक्त रुक जा। उसी वक्त तूफान रुक गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्यों रुक गया? क्योंकि वो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है। ये हवा, ये धूप, ये सूरज, ये चांद, ये बारिश, ये तूफान, ये आंधियां, सब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। जब हम पतरस को डूबते हुए देख रहे थे, वचन में पढ़ते हैं, वहां तूफान था, सब कुछ था। पतरस ने कहा, प्रभु मैं डूब रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, कहां गया तेरा विश्वास? जब तक तू मेरी तरफ देखता था, जब तक तू चल रहा था पानी पर, जब तेरा विश्वास डगमगाया तो डूबने लग गया। ऐसे ही लोग हैं जिनका विश्वास डगमगा जाता है तो उनके जीवन में चमत्कार होना बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनका विश्वास डगमगा जाता है उनकी जिंदगी में छुटकारा भी वैसे ही मिलता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास पक्का है 100%, हाँ ये होगा, परमेश्वर छठ से करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हाले। समझ में आ रहा है? और उसी समय जब वो तूफान बंद हुआ तो एक जो बहन की फैमिली थी वो सब आए हुए थे और लाइट चली गई। उसकी लड़की अंदर थी और दरवाजा पीट कर जो है एडी की उम्र की लड़की 8-9-10 साल की, अंदर वो मर गई डर के मारे। और जब प्रार्थना खत्म हुई तो पास्टर जी के पास आई रोती रोती, प्रभु के दास फादर साहब, पापा जी मेरी लड़की मर गई। तो पास्टर साहब ने, हमारे फादर साहब ने कहा, चिंता न करते, लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। और जब फादर साहब गए तो वो लड़की हाथ रखा प्रार्थना की और वो जिंदा हो रही। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह को। हालेलुया। ये हकीकत में है। तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार करेगा जब आपका विश्वास बड़ा होगा।
मुर्दे ऐसे जिंदा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपना विश्वास बढ़ाइए और जिंदगी में चमत्कार लीजिए। चमत्कार जो है वो इसीलिए करता है परमेश्वर, वो हमारी जरूरत है। नींव नहीं है, नींव परमेश्वर है, वचन है उसका नींव। हमें चमत्कार के पीछे नहीं चलना। मैं लास्ट बात बोल रहा हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चमत्कार के पीछे नहीं भागना। चमत्कार का बैग उदार छुटकारा और चमत्कार का बैग परमेश्वर में फ्री देता है, लेकिन हमारी नींव क्या है? यीशु मसीह, यीशु मसीह का वचन, उसको फॉलो करना है, उस पर चलना है। तो चलिए आज हम इस वचन के मद्देनजर रखते हुए इस वचन को विराम देंगे। तो आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करें। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वचन समझ में आया? जी। चलिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें।